राजनगर पिथौरागढ़ में विभिन्न सवर्ण संगठनों के लोगों ने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को बंद करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कहा, भीम आर्मी द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। SC/ST एक्ट में जो भी मुकदमा दर्ज हो उसकी पूरी जांच के बाद ही कार्यवाही होनी चाहिए। शमशेर महर ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहले केस करते हैं, फिर पैसे की उगाही करते हैं। वहीं भीम आर्मी के कुमाऊं मंडल संयोजक गोविंद बौद्ध ने कहा कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की छवि खराब करने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर आरोप लगाने वालों के पास कोई सबूत हो तो वह उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। गोविंद बौद्ध ने कहा, ऐसा कोई नोट नहीं बना है जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को खरीद सके। अभी तक जनपद पिथौरागढ़ में जितने भी SC/ST के मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें से एक केस में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। और पुलिस को इस पे देखना चाहिए कि ये एट्रोसिटी एक्ट जो लगा रहे हैं पहले उसकी जांच करनी चाहिए, देन आफ्टर उस पर केस दर्ज होना चाहिए। ये नहीं कि आपने केस दर्ज किया और उनको उठा के ले आए, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। और जो भीम आर्मी का यहाँ पे आतंक बढ़ता जा रहा है, ये लोग केस करते हैं और उसके बाद पैसे की उगाही करते हैं और केस दबा लेते हैं या वापस ले लेते हैं। इस पे भी प्रशासन को अपना ध्यान देना चाहिए और सरकार से हमारा निवेदन है कि वह राज्य सरकार के उस पर इस चीज़ को विधानसभा में निकाले कि भैया एट्रोसिटी एक्ट जब लगता है तो पूरी उसकी जांच होने के बाद ही उस पर कार्रवाई हो। साक्ष्यों के आधार पर बोलना अच्छी बात है, लेकिन अगर साक्ष्य नहीं है तो इनको नहीं बोलना चाहिए। भीम आर्मी द्वारा अभी तक जितने भी SC/ST एक्ट के मुकदमे दर्ज किए हैं, अभी तक एक भी मामला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। अगर हम लोग पैसा लेते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, सबूत जुटाया जाए और हमें जेल भेजने का काम किया जाए। और जब से हम लोगों ने मुकदमा किया है पिछले 4 साल से, एक भी मामला SC/ST एक्ट का ऐसा मामला नहीं है जो कि जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो। जैसे पहले होता था कि SC/ST एक्ट का मुकदमा लगता था तो डरा धमका के या पैसा देके उसको मामले को रफा दफा कर दिया जाता था, और लेकिन आज ऐसा नहीं चल रहा है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यकर्ता हैं, ये पैसा नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जी का कहना है कि ऐसा कोई नोट नहीं बना है जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को खरीद ले। आज तक इनको समझा देना चाहते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर HS हियांकी के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद मुख्यालय में संचालित 15 प्राइवेट लैबों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सभी प्राइवेट लैबों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है कि वे अपनी लैबों के डॉक्टर के साथ किए गए अनुबंध की प्रति तथा लैब में पंजीकृत डॉक्टर के बैठने का सही समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करवाएं तथा अपनी लैबों का नियमानुसार संचालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्राइवेट लैब में अनियमितताएं पाए जाने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। तहसील बंगापानी के घरूड़ी के ग्रामीणों को पुल नहीं होने के कारण जान हथेली पर रखकर आवाजाही करनी पड़ रही है। ग्रामीण हिम्मत सिंह बिष्ट ने बताया कि गोरी नदी का स्तर बढ़ने से छात्र छात्राएं ट्रॉली से भी आवाजाही करने से घबरा रहे हैं। नमस्कार सर, मैं हिम्मत सिंह बिष्ट घरूड़ी गाँव से। यहाँ समस्या हो रही है सर, स्कूल जाने के लिए बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ रही। यहाँ इतनी गोरी नदी इतनी उफान में है। शासन से हमने कितनी बार रिक्वेस्ट कर दी पुल के बारे में। सर पुल की समस्या हो रही है, यहाँ कोई नहीं सुन रहा सर। ऊपर से भी रास्ता खराब है, ये देखिए सर, पत्थर आने की संभावना है। ये देखिए सर, स्कूल के बच्चे। आज LSM परिसर पिथौरागढ़ में छात्र संघ ने नए महाविद्यालय को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये जब इस कॉलेज को कैंपस बनाया जा रहा था उस टाइम पे सरकार द्वारा कहा गया था कि हम बिड ब्लॉक या मुनाकोट ब्लॉक में एक कॉलेज देंगे, लेकिन वो कॉलेज अभी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, जिससे हमारे गरीब छात्र छात्राओं को, निर्धन परिवार के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। विकासखंड कनाली छीना के रिखाली तोक के ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को पत्र भेजकर कहा कि ओखली गाड़ के पेयजल लाइन का पाइप अप डाउन होने के कारण रिखाली तोक के ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने शीघ्र समस्या का समाधान करने की मांग की है। विकासखंड मुंशियारी के मल्ला भैंसकोट के ग्राम पंचायत बासनी बजेली को जोड़ने वाला पैदल पुल अभी भी नहीं बन पाया है। बीजेपी युवा नेता अजय दशौनी ने बताया कि पैदल पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों सहित आम जन को जान हथेली में रखकर चलना पड़ रहा है।
तहसील बंगा पानी के वल्थी के युवाओं ने जिला अधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन देकर मतकोट वल्थी गर्म पानी के संरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा, ग्राम वल्थी के स्थान भौराबगढ़ में एक प्रसिद्ध गर्म पानी गंधक स्रोत है, जिसमें स्थानीय जनता एवं पर्यटकों के द्वारा काफी गंदगी की गई है। उन्होंने कहा, वह शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, वह उक्त स्थान को साफ स्वच्छ कर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वरोजगार करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु अनुमति प्रदान करने की मांग की है। मज़हबों की जुबां की सरहदें तोड़ के, मज़हबों की जुबां की सरहदें तोड़ के चैन लेंगे हवाओं का रुख मोड़ के। Transforming dreams into reality. Graphic Era. खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।